अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हो मीम टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान बशारत रशीद। नाज़रीन, वादी कश्मीर की आज की कुछ अहम खबर पर नजर डालते हैं। पहली खबर काकापुरा पुलवामा से, जहां पे पुलिस की जानिब से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रोग्राम चलाया गया। इस प्रोग्राम के हवाले से आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बॉयज़ हाई स्कूल काकापुरा में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ड्रग अब्यूज़ अवेयरनेस का एक इवेंट किया है, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल, बच्चे, स्टाफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा की तरफ से ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था और काफ़ी यहाँ पे अच्छा रिस्पांस रहा। बच्चों ने भी काफ़ी कल्चरल इवेंट्स किए, जिससे एक मैसेज सोसाइटी में जा रही है कि कैसे ड्रग्स के अब्यूज़ के इस बीमारी से दूर रहना चाहिए और कैसे इस लड़ाई में वो हमारे साथ रह सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा की कोशिश हमेशा से रही है ड्रग्स के अगेंस्ट, और हमने इस साल ऑलरेडी कम से कम 50 FIR ऑलरेडी हमने दे दिए हैं और हमारी ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। और जितने ये पेडलर्स हैं, चाहे वो हमें पता है या जो नहीं पता चलते हैं, उनको हम पकड़ के हम यहाँ से NDPS एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई करें। क्या मज़ीद जो प्रोग्राम्स हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स ये किए जाएंगे ज़िले में? कोशिश हमारी यही है, क्योंकि बच्चों को अवेयर करना, बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। जितना ये अवेयरनेस करेंगे, जितना ये इसमें शामिल होंगे, उतना ये लड़ाई ड्रग्स के अगेंस्ट आसानी है। इधर श्रीनगर में SSP क्राइम की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आइए देखते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमीन फरोख्त करने वाले का नाम जो है वो मोहम्मद शफी लोन उर्फ चीनी अहद लोन साकिन पीरबाग बताया गया। इसके बाद 3 सेल डीड्स जो है बाकायदा ज़ाब्ते और कायदे के मुताबिक बनती है और ये खातून के नाम पे ये जमीन हो जाती है। तो मतलब ये खातून जो है यहाँ से एक तो ये 88,40,000 रुपीज देती है, और इसके अलावा गोरीपोरा में 2 कनाल जमीन इसकी अपनी है जो ये मोहम्मद शफी लोन को देती है। तो मोहम्मद शफी लोन के कब्जे में आ जाते हैं 88,40,000 रुपीज प्लस 2 कनाल जमीन, और इसके एवज में जो है वो लेडी को मिल जाते हैं 5 कनाल और 4 मरले ये बाल हमल। मोहम्मद शफी लोन कुछ अरसे के बाद जो है, जो तहरीरी शिकायत हमारे पास है, वो इस खातून के पास जाता है अपने साथियों के साथ, और ये क्या कि इनसे सेल डीड्स तीनों लेते हैं कि इसका अमल दरामद करना है, इसका अमल दरामद करना है, इसको अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए ये चूंकि सेल डीड्स ले जाते हैं, और कुछ अरसे के बाद ये सेल डीड्स वापस जो इस खातून के सुपुर्द कर दी जाती है। लेकिन ये खातून ये इसमें देखती है कि सेल डीड्स में इंसर्शन हुई, इसका शक बढ़ जाता है कि ये क्या मसला है। इसी असला में एक शख्स जो है वो क्लेम करता है 5 कनाल 4 मरला जो जमीन इस औरत के नाम पे है, वो उसमें से 2 कनाल और 10 मरले पे क्लेम करता है कि ये मेरी जमीन है, और ये मैंने एक शख्स जिसका नाम रियाज अहमद भट्ट है, वल्द गुलाम अहमद भट्ट साकिन नौगाम, उससे खरीदी। यानी एक ही जमीन का प्लाट जो है बैक वक्त 2 मुख्तलिफ लोगों को बेचा जाता है। हमारे पास शिकायत मौसूल हुई तो हमने एक इंक्वायरी शुरू की। छानबीन के दौरान पता चला कि वाकई इस मामले में गलत तौर पर इंतकाल पहले मनसूख हुआ, और उसके बाद एक और जो है इंतकाल किया गया। म्यूटेशन पहली वाली जो है उसको मनसूख किया, वो भी गलत तरीके से किया गया, और उसके बाद एक और म्यूटेशन पे म्यूटेशन वो भी गलत तरीके से हुआ। तो इसका जो है इसमें ये हमें पता चला कि फॉल्स म्यूटेशन है, सर्वे नंबर भी गलत किए हैं, जो पहले सर्वे नंबर थे उनका जो है गलत मलत कर दिया गया है, खसरा चेंज हुआ, इंसर्शन हुई है, टैंपरिंग हुई। यहां तक कि एक रजिस्टर में जो है पेज नंबर 2163 के बाद 2164 आता है, लेकिन बीच में एक और इसमें इजाफी एक पेज भर दिया गया जिसका नंबर जो है 2163/1 कर दिया। इस तरह धोखाधड़ी, जालसाजी, बेईमानी, रिश्वत सतानी की पादाश में उस वक्त की तहसीलदार नुसरत अजीज और उसके साथियों, जिनके नाम मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। एक तो खुद नुसरत अजीज, डॉक्टर ऑफ अब्दुल अजीज लोन, ये असल में गुरेज की रहने वाली है, एट प्रेजेंट माजूर नगर श्रीनगर, ये बालामजूर तहसीलदार थी।
आशिक अली, son of Ghulam Rasool Khan, resident of Pioneer Jagir, at present Haval, Srinagar, ये पटवारी था वक्त का। रियाज अहमद भट्ट, son of Ghulam Mohammed Bhatt, resident of Navgam, मोहम्मद शफी लोन उर्फ शफी चीनी, son of Abdullah Loan, house number 187 sector B, पीरबाग श्रीनगर। शमीमा अख्तर, wife of मोहम्मद शफी लोन, resident of गोरीपोरा रावलपुरा। शाहनवाज अहमद राफिर, son of नूर मोहम्मद राफिर, बादशाही बाग श्रीनगर। शबीर अहमद वानी, मोहम्मद इस्माइल वानी, रेजिडेंट ऑफ बागंदर लसजन। इनके खिलाफ जो है हमारे पास सबूत जो है आगे है, और उसके बाद हमने FIR दर्ज किया यहाँ पे 14/2025। FIR लॉज जो है वो जेर दफात 167-420-120B RPC रेड विथ 5-2 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है। हमने ऑनरेबल कोर्ट से सर्च वारंट्स हासिल किए और आज के रोज श्रीनगर और बड़गाम अजला में 7 मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त जो एक्यूज लोग हैं उनके घरों की तलाशी की जा रही है। यहाँ ये बात बताना जरूरी समझता हूँ कि इस तहसीलदार के खिलाफ इससे पहले भी एक पर्चा जो है वो लगा हुआ है, तो उसमें भी हम काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं, उसमें भी हम चालान इंशाल्लाह करेंगे। तो इसका जो है ओवरऑल ये है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट रेमिफिकेशंस वाले केस है, और इसमें जो है एक मुनज़्ज़म तरीके से बहुत ही समझदारी से दानिस्ता तौर पे जो है ये काम किया जा रहा था, जिसको हम ऑर्गेनाइजिंग गैंग कह सकते हैं। इसमें वो वक्त की तहसीलदार और बाकी लोग जो है इन्वॉल्व हैं, तो इनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। सर्चेज अभी चल रही है, उसके बाद जो है कानून के तहत जो भी कार्रवाई जरूरी होगी वो अमल में लाएंगे। बात जनूबी कश्मीर के त्राल की, जहां शरीफाबाद के लोगों ने ड्रेनेज के काम में ताखिर के खिलाफ इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया है। इस सिलसिले में आइए देखते हैं इस बारे में लोगों का क्या कहना था। मैं इशफाक अहमद भट्ट नाव, बह शरीफाबाद रोजान। ड्रेन ड्रेन गए खुश, गस प्रॉब्लम हल। वन लाज यमो देवार तहनक असल पे जोल वोल तुनुक, मगर अम पत् गई गई न न कि रूद सोरे ये वजारे योर मटीरियल त्रोमुत सड़कन पे, गाड़ियन दिक्कत, स्कूल शुरन दिक्कत। ओतर पे बारिश, ये गो प्रॉब्लम पकनस मज रब रूद रब यह खस बराबर योतान खस रब, ये बनान कस पकन। स्कूल शुरन प्रॉब्लम, स्कूल गाड़ियन गई प्रॉब्लम, योर ट्रैफिकस तक प्रॉब्लम। अस योर मटीरियल योर होर यमो खुनमुत, वन तरन फिक्रे अत क्या गो। वन आला हुकामन कर गुजारिश मेहरबानी कर दीतो यह तवज्जो, यह गोस कंप्लीट गन तिकाज ये ताप तम सात गड़द, ये रूद तम सात रब। अस परेशानी गई अम सत्य दिक्कत गई इलाकस, मेहरबानी कर नत गए खुश, अस दप वो स्टप, मगर अत वनकन तरन फिक्रे दलील क्या गई। करे यमो कत मज दोप करो यह पान यह जल्दी, मगर तन गई 5-8 दह वन कहीं कहीं टोटली नहीं कहीं कहीं सरगर ये ग। गुजारिश यह कि मेहरबानी कर वन जल्दी, अगर प्रोजेक्टस मज थोमुत, अगर यह थोमुत यह पैच कर कंप्लीट, मेहरबानी कर चल दिक्कत ये। इस सिलसिले में जब हमने महकमे के AAA से बात की, तो उनका कहना था कि जो मुसलसल बारिश रही कश्मीर में, उसकी वजह से जो है काम में ताखिर लाई गई थी। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इस पर जो है काम फिर से जल्द जो है स्टार्ट किया जाएगा, ताकि लोगों के जो मसले है वो हल हो जाए। मुल्क और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए मीम TV।